हेलो दोस्तों। तो आज देखिए हम केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। वो क्या है? वो आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अक्सर सवाल पूछे जाती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कीजिए। कोई भी एटम दे दिया जाता है, जैसे आपका होता है हीलियम दे दिया जाएगा, कार्बन दे दिया जाएगा, क्लोरीन दे दिया जाएगा, तो पूछा जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक नियम होता है कि रूल होता है, तो उसके लिए एक आपको बता देंगे हम किस तरह से किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले कौन सा लेवल आएगा, दूसरा कौन सा लेवल आएगा। तो देखिए जो होता है, एक एटम होता है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। पहला मूल कण क्या होता है उसका? पहला होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। उसी के साथ में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी क्या पाया जाता है? वो नाभिक में पाया जाता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो नाभिक में पाए जाते हैं। एक एटम होता है तो एटम में 3 मूल कणें होती हैं। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं? ये आपके नाभिक में पाई जाती हैं। यानी कोई भी एक कण होगा, परमाणु होगा, तो उसका एक बीच का हिस्सा होता है ना। ये मान लीजिए एक परमाणु है तो उसका बीच के हिस्सा में क्या पाया जाता है? तो इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये नाभिक में पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? वो क्या करता है, इस चारों तरफ से क्या करता है? चक्कर लगाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बीच में पाए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये किस व्यवस्थित में पाया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? किस लेवल में, क्या कौन से लेवल में कौन कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इसको हम लोग किस तरह से भरते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भरते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से किया जाता है उसके लिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इसको कैसे किया जाता है। तो हम नॉर्मली पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर लिखेंगे। उस नंबर पे क्या करते हैं, एक एटम देख लीजिए पहले किस तरह से लेवल बनाता है। तो एक नंबर जो होता है, एटम जो होता है यानी परमाणु होता है, उसके बाहर पहला लेवल क्या आता है? वो आता है के का। क्या आता है? के। उसके बाद में क्या आता है? यल। उसके बाद यम, यन, ओ। इस तरह से क्या उसका लेवल होता है, ऐसे, इस तरह से। तो इसको देखिए हम किस तरह से भरते हैं। जैसे यस हो गया, पहले क्या आता है? यस। पहला एनर्जी लेवल क्या होता है? एनर्जी लेवल होते हैं। तो एनर्जी लेवल में पहले क्या है? यस आता है। उसके बाद में पी, डी, एस, पी, डी, एफ, ये क्या है? ये आपके होते हैं इस तरह से। इसको जो होता है किस तरह से, यस में कौन सा आता है? 1 2 3 इस तरह से आते हैं। 1 यस, 2 यस, 2 पी। तो इसको बताते हैं किस तरह से किया जाएगा। देखिए पहले हम बना लेते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 1, दूसरा 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक मिनट, ऐसे नहीं, थोड़ा नजदीक लिखना पड़ेगा। 1 2, 1 2 3 4 5 देन 6 और 7, यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए हम इसको छोड़ के, यहाँ से जो 1 को छोड़ के 2 से लिखेंगे। 2 3 4 5 6, 6 तक का लिखेंगे। फिर देखिए 2 को छोड़ के 3 से लिखेंगे। 3 4 5 देन 6 तक का लिखेंगे। 3 को छोड़ के 4 को लिखेंगे। 4 और 5। अब देखिए हम यहाँ पे जो होता है 1 के, ये वाला 1 एक लाइन जो है इसको पे क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। क्या? यस। 2s 2s, यस 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 यस। ये क्या हो जाएगा? पी। इस पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? पी।
4p 5p 6p। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डी, डी इसके पीछे क्या लगाएंगे डी, इस पे एफ, एफ इस तरह से एफ लगा दिए। अब देखिए इस तरह से बन गया। अब यहाँ से इस तरह से लाइन खींचेंगे तो क्या आएगा, पहले 1s आएगा, क्या आएगा 1s। उसके बाद में 1s से इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से यहाँ लाएंगे, क्या आया 2p आया। 2p से फिर से यहाँ से निकालेंगे, क्या आया 2s के बाद में 2, ये क्या आया पहले 1s, उसके बाद में क्या आया 2s, उसके बाद क्या आया 2p। 2p के बाद में देखिए इस तरह से आए हम, क्या आया 3s आया, क्या आया 3s। 3s से उसके बाद में इस तरह से घूमेंगे, उसके बाद क्या आया 3p आया। 3p के बाद 4s, 4s के बाद इस तरह से घूमेंगे, उसके बाद 3d, 3d के बाद में 4p, 4p के बाद में 5s, ये क्या है 5s, 5s, 5s से इस तरह से घूमेंगे, उसके बाद में इधर 4d, 4d के बाद 4p 5p, 5p के बाद 6s, 6s के इस तरह से घूमते हुए इधर आएंगे। इधर देखिए आपका क्या आएगा 4f, 4f आ गया। उसके बाद में 4f से देखिए आया क्या 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s से इस तरह से टर्न मारेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे 5f, 5f के बाद में 6d। तो इस तरह से भरा जाएगा, ना कि इस तरह से भरा जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह से भरा जाएगा, ना कि इस तरह से 1s 2s 3s 4s 5s, इस तरह से नहीं भरा जाएगा। तो देखिए पहले क्या आया, पहले आया आपका 1s 2s 2p, फिर क्या आया देखिए 3s, उसके बाद 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s, क्या आया 5s, 5s के बाद में 4d, 4d के बाद क्या आया 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद में फिर क्या आया 4f 5d। इस तरह से भरा जाएगा, किस तरह भरा जाएगा देखिए 5f के बाद क्या आया है 5d आया है। तो इस तरह से भरा जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी पहले क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा 2s में जाएगा, 2s के बाद में 2p, 2p के बाद में 3s में, 3s में के बाद में 3p, 3s के बाद में 4p 4s। तो इस तरह से जाता है, ना कि इससे कोई अलग में जाएगा। तो देखिए एक जो आपका एटम होता है, जैसे देखिए आपका ये हाइड्रोजन है, इसको हम हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, पहला परमाणु क्या होता है हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसमें कितना पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन जो होता है पाया जाता है जो नाभिक में, इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है हाइड्रोजन में, वो क्या करता है, एक ही कक्षा होता है, उसी में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अब इसको भरने के लिए हम इसका कैसे बनाएंगे, तो देखिए 1s में पाया जाएगा, 1s में पाया जाएगा। तो आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करेंगे, जैसे 1s 1s कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे। यस में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो उसमें कुल भरे जाते हैं कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने भरे जाते हैं, यस में आपके टोटल कितने भरे जाते हैं, एस में जैसे फर्स्ट एस है तो इसमें फर्स्ट 1s2 भरा जाएगा, टोटल कितना 1s2। उसके बाद में 2 भरने के बाद में अगले में चला जाएगा, अगर जो तो क्या हो जाएगा 2s2, इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद में अगले में चला जाएगा 2p, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में अगर और भी इलेक्ट्रॉन है तो और भरा जाएगा, जैसे 6 तक का मैक्सिमम भराता है। उसके बाद में अगले में चला जाएगा। अगर डी है तो डी में देखिए कितना भरा जाता है, तो 6 जो पी में होता है 6 होता है, और डी में कितना होता है 10 होता है। डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10।
उसी तरह से आपका एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकतम कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए।